हेलो एवरीवन। बेटा 7 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम 8 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का, जो कि है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस और जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति और ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन, यानी कि जो भी लेन देन हुई है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और जो ट्रांजैक्शन हुए हैं तो उनका कुछ प्रूफ वगैरह भी होगा, जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जिसके बेस पर ये वेरीफाई होता है कि एक्चुअल में क्या ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे मैं अगर सिंपली एग्जांपल लेता हूँ, आप बैंक में जाते हैं, अपने अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं, तो आप एक छोटा सा फॉर्म भरते हैं जिसमें सारी डिटेल होती है कि क्या आपका अकाउंट नंबर है, क्या आपका नेम है, क्या डेट है, कौन से बैंक की ब्रांच है, कौन सी जगह है, कितने कितने के नोट है, टोटल अमाउंट कितना है, ये सारी डिटेल आप भरते हो, जिसको हम बोलते हैं पे इन स्लिप। पे इन स्लिप का मतलब होता है जमा पर्ची, यानी कि व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग मनी इनटू योर बैंक अकाउंट you have to fill a form that is called pay in slip, जमा पर्ची कहलाता है। अब बेसिकली क्या होता है, उस जमा पर्ची के दो पार्ट होते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो छोटा पार्ट होता है, दोनों पार्ट्स में डिटेल सेम होती है, थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जो बड़ा पार्ट है उसमें नोट के टाइप होते हैं, भाई 100 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, इस तरह की चीज़ें होती है, मतलब उसमें डिटेल ज़्यादा होती है। लेकिन कई सारी कॉमन डिटेल क्या है, दोनों साइड इक्वल होती है। तो बैंक क्या करता है, बेसिकली जब आप पैसे जमा कराते हो वो सारी डिटेल चेक करके, और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई ये उन्होंने पे इन स्लिप ठीक भरी है, तो वो क्या करता है, बेसिकली जो छोटा पार्ट है बड़ा पार्ट है दोनों पे स्टैंप लगाता है और उस पर जितना भी अमाउंट आपने जमा कराया है उतना अमाउंट रिसीव्ड करके और साइन करके आपको वापस कर देगा छोटे वाला पार्ट। ठीक है ना। अब ये छोटे वाला पार्ट क्यों वापस किया है, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने इस डेट पर इतना अमाउंट जमा किया था। भाई जो मान लो कई बार भाई वो एंट्री ना हो, भाई ये थोड़ी है बैंक वाला साथ साथ एंट्री कर रहा है, वो अपडेट हो रही है साथ के साथ, नहीं। आजकल खैर अलग बात है, वो ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, जो भी बैंक एंट्री करता है वो तुरंत अपडेट हो जाती है विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन पहले ये प्रॉब्लम होती थी कि वो बहुत टाइम लगता था, बैंक क्या करते थे, एंट्री बाद में करते थे। तो अगर आपने पैसे जमा कराए और बैंक ने वो एंट्री नहीं की तो आपकी पासबुक में एंट्री नहीं आएगी, यानी कि आपके अकाउंट में पैसा कम शो होगा, जितना कि आपने वो पहले जमा कराया था वो दिखाई नहीं देगा। तो आपके पास अगर पेन स्लिप है तो आप प्रूफ दिखा सकते हो कि मैंने इस डेट को इतना अमाउंट जमा कराया था और इस डेट पर मेरी पासबुक में कोई एंट्री नहीं है। तो उससे क्या है, बैंक की मिस्टेक पकड़ में आ जाएगी और वो एक्सेप्ट करके आपके अकाउंट में एंट्री कर देंगे और आपके अकाउंट में एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा जितना होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ट्रांजैक्शन का एक प्रूफ होता है, उसको आप किसी फॉर्म में लगा लीजिए, जमा पर्ची है, ठीक है। और बैंक से जैसे हम पैसे निकालते हैं, निकासी पर्ची, विड्रॉल स्लिप, वो भी एक प्रूफ है। आप बाज़ार से सामान खरीद के लाते हो, जो शॉपकीपर वो बिल वगैरह काट के देता है, वो भी एक प्रूफ है। तो मतलब कहने का ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका एक प्रूफ होता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो इन्हीं को हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कैश मेमो है, और इवन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आप स्कूल में फ़ीस जमा कराते हैं तो जो भी अकाउंटेंट है वो आपको स्लिप काट के देते हैं कि भाई आपने इतना पैसा जमा कराया है, तो वो भी एक रिसीट है, वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो मतलब कहने का ये है कि जो भी लेन देन हो रहा है, पैसे का लेना देना या माल खरीदना बेचना, उसका एक प्रूफ होता है, चाहे वो बिल हो, कैश मेमो हो, ठीक है।
पे इन स्लिप हो, विड्रॉल स्लिप हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, रिसीट हो, इनवॉइस हो, बिल हो, चेक हो, ये सारे क्या हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट। ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन्स में बेसिकली क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो भी होती है उसका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, ठीक है, जिसके बेस पर आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में क्या ट्रांजेक्शन हुई है। तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। वो मैं आपको बता चुका हूँ, कैश मेमो, कैश रिसीट, इनवॉइस और बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप, विड्रॉल स्लिप, चेक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए देख लेते हैं वन बाय वन अलग अलग जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप क्या है, कोर्ट में भी अगर मान लो आपके खिलाफ कोई केस फाइल किया जाता है तो आप ये सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाकर अपना साबित कर सकते हो कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है वो करेक्ट की है, रॉन्ग नहीं की है। तो ये बहुत सारी जगह काम आते हैं, और इवन आपका जो टैक्स वगैरह भरना है उसमें भी ये काम आता है, वहाँ पे भी एविडेंस की तरह काम करता है। और कोई सीए वगैरह ऑडिट करने के लिए आता है तो वहाँ पे भी ये क्या है, बेसिकली एक सबूत के तौर पे होता है। तो सबसे पहला है कैश मेमो। भाई जैसे बाज़ार में आप जाते हो, जब आप कैश में कोई सामान खरीदते हो, ठीक है, तो कैश में वो बेच रहा है शॉपकीपर, ठीक है, कैश में शॉपकीपर माल बेच रहा है, कैश में आप खरीद रहे हो। तो ये एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो सारी डिटेल भरेगा कि क्या सामान है, किस डेट पर, कितना रेट है, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट बना है टोटल, ये सारी चीज़ें, जीएसटी वगैरह भी वो सारी चीज़ें उसमें दिखा देता है। तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली कैश मेमो। व्हेन द शॉपकीपर इज सेलिंग गुड्स ऑन इन कैश एंड बायर इज ऑल्सो बाइंग द गुड्स इन कैश, देयर विल बी अ डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। तो कैश मेमो सिंपली नेम बता रहा है कि कैश में जब माल खरीदा और बेचा जाता है तो एक डॉक्यूमेंट होता है, तो उसी को हम कैश मेमो बोलते हैं, राइट। तो इसका एक हम स्पेसिमेन कॉपी यानी कि एक नमूना देख लेते हैं कि किस तरह से कैश मेमो होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कैश मेमो होगा तो ऊपर सबसे पहले कैश मेमो लिखा हुआ मिलेगा, जिससे भी आप सामान खरीद रहे हो उसका क्या एड्रेस है, ठीक है, क्या नंबर है, किसको जारी किया जा रहा है, कस्टमर का नेम यहाँ पे लिखा जाएगा, डेट यहाँ पर लिखी जाएगी, क्वांटिटी यहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या सामान लिया दिया जा रहा है, ठीक है, पर यूनिट कितना रेट है, मतलब एक चीज़ का कितना रेट है। अब जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो एक का 2300 है, तो 23 या 6900, तो टोटल हो जाएगा 6900, 27 दूनी 5400, तो ये टोटल हो गया। फिर इन्होंने डिस्काउंट लेस किया है, आजकल जीएसटी चालू हो गया है तो जीएसटी भी ये दिखा सकते हैं, तो टोटल अमाउंट यहाँ हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, कई जगह आप लिखे देखते हो, गुड्स वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज। एक बार बेचा हुआ माल ना तो वापस लिया जाएगा ना एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वो मैनेजर है, जैसे ग्लोबल वॉच कंपनी है, वो साइन वगैरह करके दे देगा, स्टैम्प वगैरह लगा के दे देगा। तो ये बेसिकली कैश मेमो है। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स एंड इको हमसे सीखो पर। ओके बाय, टेक केयर।